हेलो गाइस। तो आज हम सीखेंगे टाइप कास्टिंग। इन प्रीवियस वीडियो हमने सीखा था वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप के बारे में। आज हम देखेंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग भी लिंक करता है डाटा टाइप से। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देखें, फिर ये वीडियो देखिएगा। टाइप कास्टिंग व्हेन यू असाइन अ वैल्यू ऑफ वन प्रिमिटिव डाटा टाइप टू अनदर टाइप। मीन्स अगर कोई आपके पास किसी वेरिएबल या किसी डाटा टाइप में एक वैल्यू है, तो आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं दूसरे डाटा टाइप में, तो हम उसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग जावा में टू टाइप्स की होती है, एक वाइडनिंग कास्टिंग और एक नैरोइंग कास्टिंग। वाइडनिंग कास्टिंग को ऑटोमेटिकली और इम्प्लिसिट कास्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि कंपाइलर जो होता है वो इम्प्लिसिटिंग और वाइडनिंग कास्टिंग ऑटोमेटिकली कर देता है। और वाइडनिंग कास्टिंग क्या होती है, हम इसमें स्मॉलर डाटा टाइप को एक लार्जर डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। इट मीन्स के स्मॉलर डाटा टाइप की वैल्यू है उसको हम लार्जर डाटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग। मीन्स ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हुए हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मीन्स बाइट की वैल्यू को हम शॉर्ट या इंट या लॉन्ग या फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स ये कंपाइलर खुद ही कन्वर्ट कर देगा, हमें इसमें कन्वर्ट करने की नीड नहीं होगी। छोटे डाटा टाइप की वैल्यू को लार्जर डाटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, उसको कहते हैं वाइडनिंग कास्टिंग, और ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करता है। नैरोइंग कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग वो होती है जो हम खुद मैन्युअल करते हैं, जिसमें हम लार्जर डाटा टाइप की वैल्यू को स्मॉलर डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। इस डबल फ्लोट या कोई भी या लार्जर डाटा टाइप की वैल्यू को हम स्मॉलर डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं मैन्युअली, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ये हम कोड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कास्टिंग का। इसके अलावा एक और टर्म होती है टाइप प्रमोशन की। टाइप प्रमोशन इसको कहते हैं कि अगर कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसके जो रिजल्ट आता है वो किसी डाटा टाइप की रेंज से बाहर चला जाता है, तो जावा जो उसका रिजल्ट होता है वो किसी लार्ज डाटा टाइप में स्टोर करता है, उसको कहते हैं टाइप प्रमोशन। यहाँ पे लिखा जावा ऑटोमेटिकली प्रोमोट ईच बाइट शो अ चार ऑपरेंड टू इंट। ओके, बाइट और शॉर्ट या कैरेक्टर का जो भी ऑपरेशन होगा वो इंट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अगर कोई एक ऑपरेंड लॉन्ग का है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो लॉन्ग में स्टोर होगा, अगर फ्लोट है तो उसका रिजल्ट फ्लोट में होगा, अगर कोई डबल है तो उसका रिजल्ट डबल में फ्लोट होगा। जब हम कोड करेंगे तो आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा। मैंने जावा क्लास कास्टिंग बनाई हुई है और उसका मेन मेथड बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं ऑटोमेटिक कास्टिंग क्या होती है। मैंने एक बाइट वेरिएबल बनाया है, बाइट B1 127। ओके, और मैं इस बाइट की वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहता हूँ इंटीजर में। ये है बाइट स्मॉलर डाटा टाइप और इंट है लार्जर डाटा टाइप। तो स्मॉलर से जब हम लार्जर की तरफ जाएंगे तो जावा ऑटोमेटिकली कास्टिंग कर लेगा। इसको मैं रन करके देखता हूँ। कंपाइल हो गया विदाउट एरर। ओके, इंट की वैल्यू, अब ये इंट की वैल्यू है। स्मॉलर डाटा टाइप से बड़े डाटा टाइप में जा रहे हैं तो जावा ऑटोमेटिकली कास्टिंग कर लेगा, उसको कहते हैं वाइडनिंग और ऑटोमेटिकली और इम्प्लिसिटिंग कास्टिंग। अगर मैं इंट ए ट्रू ये देता हूँ और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ लॉन्ग में ए, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। वो कंपाइल हो गया, रन हो गया। अब आते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इट मीन्स एक्सप्लिसिट कास्टिंग मीन्स हमें मैन्युअली कास्टिंग करनी होगी। सपोज ये कोड है, एक मैंने फ्लोट का वेरिएबल बनाया है और एक इंट का बनाया है। देखें, फ्लोट और इंट की जो साइज है वो सेम ही है, बट इंटीग्रल नंबर लेता है और फ्लोट डेसिमल में लेता है। अब मैं फ्लोट की वैल्यू को इंट में असाइन कर रहा हूँ और मुझे इसके लिए मैनुअल कास्टिंग करनी होगी। अगर मैं मैनुअल कास्टिंग नहीं करता तो देख मुझे यहाँ पे एरर आएगा। एरर आ गया मीन्स वैल्यू लूज होने का। जो फ्लोट की वैल्यू होगी वो पॉइंट्स में होती है, जैसे 4.5 और 4.6, तो इंट के पास ओनली 4 ही स्टोर होगा। ये जो वैल्यू होगी 0.7 वो वेस्ट हो जाएगी और लॉस हो जाएगी। इस वजह से कंपाइलर एरर दे रहा है। तो हमें क्या करना होगा, मैन्युअली कास्टिंग करनी होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैनुअल कास्टिंग करने के लिए जहाँ जो भी जिसमें भी हमें कास्टिंग करनी है वो वहाँ पे ये यहाँ पे डाटा टाइप लिख लेंगे। इंट का हमें इंट में कास्टिंग करनी है तो इंट, अगर हमें लॉन्ग में करनी होती है तो यहाँ पे लॉन्ग, और यहाँ पे भी लॉन्ग लिखते हैं। यहाँ पे इंट लिखेंगे, कंपाइलर रन करेंगे, वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे। कंपाइल किया, देखें अभी कंपाइल हो गया और रन भी हो गया 4। ओके, ये समझ आ गया। अगर सपोज मैंने इंट का वेरिएबल बनाया है 257 और मैं बाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब 257 इंटीजर की वैल्यू और बाइट की रेंज से बाहर का है,
क्योंकि बाइट की जो वैल्यू होती है वो -128 से 127 तक का लेता है। ये लार्जर वैल्यू है 1। ये समझ आया? यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है समझने के लिए। देखें, जो बाइट की वैल्यू होती है वो होती है -128 से 127 तक। अब यहाँ पे 257 और रिजल्ट हमारे पास आया है 1। अब क्या करेगा, जो 128 और 127 के बाद होगा, जो भी वैल्यू आएगी वो जावा कंपाइलर फिर से नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट करवाएगा। समझ में आई बात? चलिए मैं यहाँ पे 128 करता हूँ। -128 समझ आई बात? अगर सपोज 127 के बाद की जो वैल्यू आती है 128 या 129, वो सारी फिर यहाँ से काउंट होगी 128 से। अगर सपोज 127 के बाद आता है 128, अगर मैं 128 दी है तो फिर यहाँ से काउंट होगा 128 से। 127 के बाद तो उसकी रेंज ही खत्म हो जाती है, फिर वो स्टार्टिंग फिर से कहाँ से करेगा, 128 से, -128 से। ये पूरा लूप चलता रहेगा, 127 के बाद फिर 128 -128। ओके, अगर सपोज मैं यहाँ पे 130 करता हूँ, जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, आप वीडियो को पॉज करके सोचें कि क्या होगा आउटपुट। तब तक मैं कंपाइल और रन कर लेता हूँ। 126 समझ आई? समझ आया -126 कैसे आया? मैं बताता हूँ। देखें, 128, 129 और 130 मैंने दिया था। 127 के बाद बाइट की वैल्यू है ही नहीं, मिस एंड हो जाती है। फिर वो काउंट कहाँ से करेगा, स्टार्टिंग फिर कहाँ से होती है, -128 से। तो जब प्लस जो यहाँ पे वैल्यू होगी 128 का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा बाइट के अकॉर्डिंग, वो -128 होगा। 128 नंबर इंक्रीज हुआ है तो अब माइनस का भी नंबर इंक्रीज होगा। 128 फिर 127 फिर -120, ऐसे नंबर चलते जाएंगे आगे आगे माइनस में। जैसे वैल्यू ये इंक्रीज होती जाएगी 127 के बाद, फिर ये -128 से इंक्रीज होता होता जाएगा 0 तक, फिर 0 से बाद इंक्रीज होगी 1 2 1 2, फिर चलता जाएगा 127 तक। अब आ जाते हैं करेक्टर ओरिएंटेड। देखें, जो कास्टिंग होती है वो मोस्टली हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में ही करते हैं। ये चार और बूलियन को हम कास्टिंग में नहीं लाते और ना ही उनकी कन्वर्जन होती है। देखें, अब बूलियन है वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न करता है। तो सपोज ट्रू और फॉल्स को हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या इंटीजर की वैल्यू को हम ट्रू और फॉल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है इनको कन्वर्ट करने का, तो इसलिए हम कन्वर्जन करते ही नहीं है। इनको चार छोटा डाटा टाइप है और इंट लार्जर डाटा टाइप है, इसको कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं आपको आउटपुट क्या मिलता है। A5 है 116 की वैल्यू देखते हैं ना गूगल में, करेक्टर वैल्यू जावा में, तो आपको 116 ही रिजल्ट मिलेगा। ये करेक्टर वैल्यू कोड है, करेक्टर कोड जावा में। अब आ जाते हैं टाइप प्रमोशन पे। सपोज मेरे पास बाय डाटा टाइप है, उसका वेरिएबल बनाया है op1 ऑपरेंड 120। दूसरा वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है ऑपरेंड 2, उसकी वैल्यू मैंने दी हुई है 20। अब मैं op1 को मल्टीप्लाई करता हूँ op2 से। बाइट को मल्टीप्लाई करने से, 2 बाइट को मल्टीप्लाई करने से हमें रिजल्ट बाइट ही मिलेगा, और जो रिजल्ट आएगा 400 वो डाटा टाइप की आउट ऑफ रेंज है। तो फिर जावा क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली स्टोर करवाएगा इंट में। देखा था ना कि शॉर्ट और बाइट का जो भी टाइप ऑफ प्रमोशन होता है वो इंट में ही होता है। टाइप प्रमोशन नाम से ही आपको बता रहा है कि ये खुद ही प्रमोट कर लेगा डाटा टाइप को, जो लार्जर डाटा टाइप होंगे। इंट op3। ओके, मैंने यहाँ पे कास्टिंग नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। 400 कास्टिंग नहीं की और खुद ही जावा ने टाइप प्रमोशन कर ली। ओके, अगर सपोज यहाँ पे बाइट की जगह फ्लोट ले लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। फ्लोट की वैल्यू, अब यहाँ पे एरर आएगा, डेटा लॉस का एरर आ गया। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फ्लोट को ही हो गया। देखें, जब 2 बाइट मल्टीप्लाई करेंगे या 2 शॉर्ट
तो जो रिजल्ट आएगा वो आउट ऑफ रेंज चला जाता है, तो उसका जो लार्जर डाटा टाइप होगा वो इंट होगा। अगर अगर एक भी ऑपरेंड फ्लोट डबल और लॉन्ग का है तो उसी डाटा टाइप में वो वैल्यू प्रमोट की जाएगी जावा की तरफ से। होप आपको ये टाइप कास्टिंग और टाइप प्रमोशन समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।